नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। कोरोना वायरस का संक्रमण पूरी दुनिया में बहुत ही ताकतवर तरीके से फैलता जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो ताज़ी रिपोर्ट है वो बहुत चिंता व्यक्त करती है और ये बताती है कि दुनिया भर में इसके खतरे बढ़ते जा रहे हैं और अब बड़ी आबादी वाले देशों में इसका कहर शुरू हो चुका है। दुनिया में जो सबसे ज़्यादा विस्फोटक हालात अगर कहीं हैं तो वो ब्राज़ील में है। ये साउथ अमेरिका की एक कंट्री है जहां पर इस वायरस का प्रकोप इतना अधिक हो गया है कि वहां की सरकार ने सारे डेटा वेबसाइट से हटा लिए हैं और सभी प्रकार का डाटा साझा करने से मना कर दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन को भी ब्राज़ील अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, लेकिन जो ताज़ी एस्टीमेट हमारे पास वहां पर प्राइवेट सोर्सेज के माध्यम से अवेलेबल है उसके मुताबिक वहां पर 8 लाख से अधिक केसेस अब तक पाए जा चुके हैं। अमेरिका में स्थिति काबू में करने की कोशिश हो रही है, लेकिन वहां भी प्रतिदिन 10,000 12,000 केसेस नए मिल रहे हैं। लेकिन अब चिंता की बात भारत के लिए है। हमारे देश में लगातार जब से हमने लॉकडाउन ओपन किया है नंबर ऑफ नए केसेस लगातार भारत में बढ़ते जा रहे हैं। मृत्यु संख्या भी लगातार पूरे देश भर में बढ़ती जा रही है। आज की डिबेट में हमारा कंसर्न ये है कि सरकारों को क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हमें सावधानी क्या बरतनी चाहिए, हम समाज को कैसे बचाएं, अपने देश को कैसे बचाएं, खुद कैसे बचाएं, परिवार को कैसे बचाएं और अपनों को कैसे बचाएं। हमें किस तरह की सजगता की आवश्यकता है, सरकारें क्या कर रही हैं और सरकारों को क्या करना चाहिए, सरकारों से क्या चूक हुई और सरकारों को आगे उस चूक को कैसे कंपनसेट करना चाहिए। इन सारे विषयों पर हम आज खुलकर बात करने वाले हैं। डॉक्टर चंद्रमोहन भारतीय जनता पार्टी से हैं, उदयवीर सिंह समाजवादी पार्टी से, रोहित अग्रवाल मेरे साथ मौजूद हैं, राष्ट्रीय लोकदल से हैं, साई अनामिका जी दिल्ली से कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, डॉक्टर डीके गुप्ता फेलिक्स हॉस्पिटल नोएडा के डायरेक्टर हैं, मेरे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। रोहित अग्रवाल, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, भाई रोहित जी ये बताइए कि संक्रमण का स्तर जब लगातार बढ़ रहा है, नए केसेस बढ़ रहे हैं, माइग्रेंट्स जो लौटे थे उनकी हालत क्या है आपको बेहतर पता है, गांव ग्रामीण के हालात, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल्स, रोड्स, बाजार हमने सब ओपन कर दिया। अब 2 दिन से मुझे जो चिंता हो रही है इस बात की कि मृत्यु की संख्या बढ़ रही है, 20 से बढ़कर 24 हो गई है आज। क्या अब ये वक्त नहीं है कि सरकार को अपनी पॉलिसी का रिव्यू करे? ये क्यों जिद पर अड़े हुए हैं डॉक्टर चंद्रमोहन, मुझे ये बताइए। ब्रिजेश जी, मैं एक बात कहना चाहूँगा, सरकार के पास ना नीयत है ना नीति है, और मैं दोनों पॉइंट इलाबरेट कर देता हूँ। नीयत इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे देश ये जवाब दे कि 72,000 एलईडी की जरूरत थी, देश में वेंटिलेटर की जरूरत थी। अगर भारतीय जनता पार्टी के पास इतना फंड था कि उनके पास 72,000 एलईडी की इंतजाम हो सकता था कि वेंटिलेटर का इंतजाम नहीं कर सकते थे वो। आज देश को जरूरत किसकी है, चुनावी रैली की या इलाज की जरूरत है? और नीति की मैं आपको बात जहां तक बता दूं कि पहले जब शुरुआत थी हमारे यहाँ कोरोना आने की, तो एक पेशेंट अगर ताज होटल में जाके खाना खाया आया था तो डीएम ने पूरा ताज होटल सील करा दिया था। आज स्थिति यह है कि अगर कहीं पे 4-4, 5-5 पेशेंट भी निकल रहे हैं तो कुल 48 घंटे के लिए वो एरिया लॉकडाउन किया जा रहा है। लोगों को राशन बांटने की इन्होंने बात की थी, रुक करता हूं, गरीबों तक राशन तक नहीं पहुंचाया इन्होंने। ऑलराइट, डॉक्टर डीके गुप्ता फेलिक्स हॉस्पिटल नोएडा के डायरेक्टर हैं और ये उन चंद बेहतरीन डॉक्टर्स में से एक हैं जो शुरुआती दिनों से कोरोना का अध्ययन करते आए हैं और मेरे लिए भी अच्छा अवसर ये है कि इनसे हर बार इंटरेक्ट करने का मौका मिल जाता है। डॉक्टर गुप्ता, बहुत शुक्रिया आपका। एक तो मैं आपके बोल्ड विचारों से बहुत प्रभावित रहता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि सिचुएशन अब बहुत हॉरिबल होती जा रही है, चाहे दिल्ली जहां हम आप हों इस वक्त वो स्थिति हो, या मुंबई की हो, या अहमदाबाद की हो, या फिर हमारे उत्तर प्रदेश में 20 और 24 लोगों का मरना, ये चिंता का विषय है। अभी क्या हालात हैं कोरोना के देश भर में और हमें क्या उपाय क्या हो रहे हैं और क्या होना चाहिए? अगले 4 हफ्ते में हम कहां पर खड़े होंगे? तो ब्रिजेश सर, आपने बहुत सेंसिटिव टॉपिक आज डिस्कस किया है और शायद इस समय की जरूरत है इस तरह के हमें टॉपिक या डिबेट्स की, कि हमें क्या हमारी पॉलिसी है, क्या हमें पॉलिसी को रिव्यू करने की ज़रूरत है और अगले 1 महीने में, अगले 2 महीने में क्या होने वाला है और हमें कैसे इसके लिए तैयार करना चाहिए अपने आप को। तो मैं बताऊं आपको, हमें जो इस समय एक पक्की बात है, केसेस बढ़ेंगे अगले 2 महीने में, हर जगह केसेस बढ़ेंगे। जो खासकर हम यूपी की बात करें तो यूपी के जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं, जो दिल्ली एनसीआर के डिस्ट्रिक्ट हैं, नोएडा है, गाजियाबाद, इनमें इस महीने के एंड तक, अगले महीने में पीक आ जाएगी। मैं आपको पहले मैंने बोला था, आज से 2 हफ्ते पहले बोला था, 3 हफ्ते पहले, और बाकी जो जिले हैं उनमें भी अगले 4 हफ्ते और 6 हफ्ते में पीक्स आएंगी। तो हमने जो लॉकडाउन किया था वो लॉकडाउन इसलिए किया था कि हम लोग तैयारी कर सकें, जो पीक आएंगी उन पीक के दौरान जो हमारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तैयार हो, मरीज हो, बेड हो, हमारे पास वेंटिलेटर्स हो, आईसीयू हो और सारी दवाइयां हो, सारे लॉजिस्टिक्स हो, मैन जी। तो अभी जो अच्छी बात क्या है, जो हमारे केसेस आ रहे हैं वो 80 to 85% एसिम्टोमेटिक है या उनमें बहुत हल्के सिम्टम्स हैं। तो
सारा लोग। क्या हमने इस लॉकडाउन की अवधि में डॉक्टर गुप्ता, क्या हमने उतनी प्रिपरेशन कर ली है जो आप एक्सपेक्ट करते हैं? क्या उतनी प्रिपरेशन हो गई अथवा नहीं? नहीं, प्रिपरेशन हुई है, तब जितने बड़ा एपिडेमिक है उतनी बड़ी प्रिपरेशन अभी नहीं हुई है किसी भी देश के ऊपर। तो हम क्या करते हैं, भारत तो बहुत छोटा देश है, अगर हम बात करें जीडीपी में हम कितने खर्च करते हैं, हम लोग 1.02% खर्च करते हैं, अमेरिका 12% 14% खर्च करता है, इटली 18% खर्च करता है, तो हम उससे बहुत कम खर्च करते हैं। तो हम चाहेंगे तो उसकी प्रिपरेशन नहीं कर सकते, तो हमें स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू सोचना पड़ेगा, हमें दिमागी पॉइंट लड़ना पड़ेगा और सब लोगों को मिलकर लड़ना पड़ेगा। क्योंकि जरूरत है इस समय हमें जो 80 से 85% है उनको बेड की जरूरत नहीं है, हमें डेथ रेट कम करना है। जो आपने बोला ना, अच्छा, तमाम लोग मुझे मैसेज अभी ट्विटर और फेसबुक पे जो हमारे पास आ रहे हैं, मुझसे ये कहा जा रहा है कि आपसे ये पूछा जाए कि अगले 4 हफ्ते में उत्तर प्रदेश कहाँ पर होगा, अगले 4 हफ्ते में दिल्ली कहाँ पर होगा और अगले 4 हफ्ते में हमारा देश कहाँ पर होगा? तो दिल्ली जो हमारा है वो पीक पे होगा, नियर बाई जो पीक होगी दिल्ली में जुलाई एंड तक आएगी। हम दिल्ली एनसीआर के आसपास डिस्ट्रिक्ट्स हैं, नोएडा गाजियाबाद, इसमें भी हम जुलाई एंड तक पीक में, अगस्त में पीक में होंगे। जो दूसरे अदर डिस्ट्रिक्ट हैं, जो टायर 2 सिटीज हैं, जो लखनऊ है, कानपुर है, उन्नाव है, उस तरफ के शहर हैं, वो भी अगस्त सितंबर में वहां भी पीक पहुंच जाएगी। अगर हम बात करें ओवरऑल इंडिया में, तो अभी हम लोग टायर 1 सिटीज में पीक आने वाली है या आ चुकी है, जैसे अहमदाबाद है, दिल्ली है। जो टायर 2 सिटीज है उनमें जुलाई अगस्त में आ जाएगी, जो टायर 3 सिटीज है उसमें सितंबर अक्टूबर में आएगी। तो इस तरह से देखें ये फ्लो जाएगा, और जब तक ये हमारी 60-70% जनता इन्फेक्ट नहीं होगी, हम लोग इम्यून नहीं होंगे, हर्ड इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। ये जो आप पीक बता रहे हैं, ये पीक क्या है, कितना होगा पीक में, इसका मैग्नीट्यूड क्या है? पीक का मतलब है, हाँ, पीक का मतलब है कि कोई ग्राफ, उसमें जब पीक ऐसे ग्राफ ऐसे जाता है, तो जब एक टाइम पीरियड पे नंबर ऑफ केसेस मैक्सिमम होते हैं और उसके बाद कुछ छोटा सा प्लेटू आता है और फिर केसेस डाउन होने लगते हैं, जैसे हमने अभी देखा है। क्या एक्सपेक्ट करते हो आप, तो स्पेशलिस्ट हो, क्या एक्सपेक्ट करते हो? चूंकि आप नंबर मैं ऐसे नहीं बता सकता, बिकॉज टेस्टिंग पूरे अच्छे से नहीं हो पा रही है, हम लोग टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, इतने सारे एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं या जो माइल्ड सिम्प्टोमेटिक है वो बाहर निकल नहीं आ रहे हैं, या हमारे पास लॉजिस्टिक्स नहीं है, तो इसलिए एग्जैक्ट नंबर बताना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो बहुत सारे स्टैटिस्टिकल मॉडल हुए हैं उन पे देखा गया है अगले 6 महीने में हमारी जनता 40 से 50% इन्फेक्ट हो जाएगी ओवरऑल इंडिया की हम बात करें तो। माय गॉड, तो क्या भारत का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तो इसलिए मैं फिर बता, हम इतने इन्फेक्टेड लोगों का इलाज कर पाए? लोगों को इलाज की जरूरत ही नहीं है इस समय, जरूरत है सिर्फ हमें L2 और L3 बेड की। जिन मरीजों को ऑक्सीजन चाहिए या जिनको आईसीयू चाहिए उन लोगों को बेड की जरूरत है, बाकी लोगों को बेड की जरूरत नहीं है। उनको तो सिर्फ हमें एजुकेशन देनी है, अवेयरनेस देनी है, घर पे रहकर कैसे हम कोरोना से लड़ सकते हैं। बीरेन जी, ओके, थैंक यू डॉक्टर गुप्ता। हम नेक्स्ट राउंड में आपके साथ बाकी और तमाम कुछ और सवाल आपके लिए आए हैं। डॉक्टर गुप्ता मुझे आप बताओ, क्या प्रिपरेशन के लेवल पे भारत में हम ठीक स्थिति में हैं? डॉक्टर गुप्ता, गो अहेड। रखिए आप, गुंडे माफिया की सरकार बना के बैठे। एक सेकंड, आप लोग शांत हो जाए, फिर मैं जोड़ लेता हूं। डॉक्टर गुप्ता, गो अहेड। जी, तो प्राइम टाइम पे हमें अच्छी और बड़ी पॉजिटिव बहस करनी चाहिए। अरे मैं आऊंगा आपके पास, बदतमीजी के कारण मेरी बात खत्म एक सेकंड रुक जाओ ना, मैं आऊंगा। एक आप बोलने नहीं दे रहे हो किसी को, आप लोग डोंट ट्राई टू हाईजैक डिबेट, प्लीज प्लीज प्लीज। एक कोई व्यक्ति अपनी बात खत्म कर ले और हर बात दूसरे की बात पे चिल्लाने लगे, मुझे कोई शौक नहीं है। ओके डॉक्टर गुप्ता अपनी बात रखो भैया, ये ऐसे ही है, गेम फिक्स है इनका, समझो बात को। डॉक्टर गुप्ता को है, गुंडा नहीं हूं मैं, माफिया नहीं हूं। हमें इस समय देश में L1 बेड्स हमारे पास काफी है, L2 और L3 बेड्स की आवश्यकता है, और L2 और L3 बेड्स हमारे पास कम है, पूरे देश में कम है। उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश की बात कर रहा हूँ, और खास करके L3 बेड्स। अगर हमें शांत हो जाओ भाई, क्या कर रहे हो आप लोग? तो हमें एक सेकंड शांत हो जाओ भाई, दोनों लोग। डॉक्टर गुप्ता बोलिए आप। हाँ डॉक्टर गुप्ता बोलिए। तो हमारे पास अभी ये गलत बात है। अरे आ रहा हूं उदय वीर जी, ऐसी क्या बेसब्री? हमारे पास गलत बात है। यू आर ए मैच्योर्ड पॉलिटिशियन, जस्ट वेट। बोलिए डॉक्टर गुप्ता, बोलिए आप। किसी के दबाव में आप मेरी बात बंद कर, मेरे ऊपर किसी का दबाव नहीं है। आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अरे आपका दबाव नहीं लिया तो इनका कहां से ले लूंगा? अरे आपका दबाव नहीं लिया तो इनका कहां से ले लूंगा? एक मिनट, डॉक्टर गुप्ता बोलिए।
उनकी बड़ी ताकत है इस समय। अरे तो मैं कह रहा हूं अभी इस समय हमें, अरे बोलने दो भाई, हाथ जोड़ रहा हूं आप लोगों के, मैं हाथ जोड़ रहा हूं प्लीज। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। तो मैं बता रहा हूं हमारे देश में अभी L1 बेड्स की कमी नहीं है इस समय, L1 बेड्स काफी हैं और L1 बेड की जरूरत भी नहीं है जो लेवल 1 बेड्स हैं, बिकॉज अगर हम लोग होम आइसोलेशन करते हैं तो उनमें बहुत सारे लोग होम आइसोलेशन से ठीक हो सकते हैं क्योंकि इतनी सीवियर बीमारी उनमें नहीं होती। हमें L2 और L3 बेड्स की आवश्यकता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और L2 और L3 बेड सिर्फ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे होते हैं, तहसील लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे होते ही नहीं है। तो इसलिए हमें अपने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हैं, जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, इवन जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं इस लेवल के, उन सबको साथ लेके L2 और L3 लेवल्स के नंबर्स को बढ़ाना चाहिए। अभी समय है हमारे पास, अगला 1-2 महीना लगेगा। पूरी यूपी की बात करें, अच्छी बात है बीमारी एक साथ पूरे प्रदेश में नहीं फैलेगी या पूरे देश में नहीं फैल रही है, तो ये पीक आ रहा है, एक गैप के बाद आ रहा है हर डिस्ट्रिक्ट में। ओके। जो पहले बड़े शहर आएंगे, फिर छोटे शहर आएंगे, फिर गांव में पहुंचेगी। तो इसलिए हमें हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे L2 और L3 लेवल पे फोकस करना चाहिए। और इस समय जो खास करके दिल्ली एनसीआर के हॉस्पिटल्स हैं, बिल्कुल ठीक उनमें सलाह है खास करके आपकी। हमें प्राइवेट ओके, अनामिका हॉस्पिटल्स जी, को जरूर इन्वॉल्व करना चाहिए। अनामिका जी, और एक सरकार से क्या चूक हुई? एक चीज और बताऊंगा मैं, Yes, please, एक यूनिफॉर्म एक यूनिफॉर्म पॉलिसी लानी चाहिए जिसमें प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए सबके लिए यूनिफॉर्म पॉलिसी हो, जो कंफ्यूजन ना हो। अभी तक कोई भी यूनिफॉर्म पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे, स्टेट लेवल पे नहीं है प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए। इसीलिए बहुत सारे हॉस्पिटल्स एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं, ज्यादा चार्ज कर रहे हैं। अनामिका जी, गो अहेड, सरकार से क्या चूक हो रही है? खराब हो रहा है।